अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत से लोग कमेंट्स आ रहे थे कि सर 9.4 सॉल्व करवा दें। बेसिकली मैंने जो पिछले में बेसिक मैथमेटिक्स 1 का एडिशन 2 स्टडी करवाया था, मतलब उसके लेक्चर्स अपलोड किए थे। एडिशन 3 मेरे पास अवेलेबल नहीं था, वो बाद में एडिशन 3 आया था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन या कुछ एक एक्सरसाइज ऐसी थी कि जो एडिशन 2 में मौजूद नहीं थी। तो उन बच्चों के आए थे कमेंट्स के ना सर जी 9.4 अपलोड कर दें, 9.4 आपने नहीं की भी। तो मैं अब 9.4 आपको करवाने लगा हूँ। 9.4 करने से पहले आपको कुछ फार्मूलाज हैं साइन थीटा और कोस थीटा के, वो याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फार्मूलाज याद कर लें तो पूरी एक्सरसाइज आपके ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको फार्मूलाज जो हैं वो पहले लिखवा देता हूँ। आपके पास साइन का फार्मूला पे लिखते हैं। साइन का फार्मूला हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारा फार्मूला सिमिलर होगा। अब हमारे पास कोस का फार्मूला क्या है, कोस अल्फा प्लस बीटा। तो इधर क्या होगा, इसमें ये चेंजिंग आएगी, पहले दोनों कोस आए, कोस अल्फा कोस बीटा। अगर इधर प्लस होगा तो इधर माइनस आएगा, इधर आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अगर इधर हमारे पास माइनस आता है तो सिंपल यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, बाकी फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो बेसिकली 4 फार्मूलाज हैं, ठीक है। ये आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने 2 लिखे हैं, सिर्फ साइन की चेंजिंग आएगी, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ साइन कैसे चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है, उन्होंने कोस थीटा या साइन थीटा की सूरत में इसे लेकर आना है सॉल्व करके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर दरमियान में क्या है, प्लस है। ये बेसिकली अल्फा और बीटा है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अल्फा बीटा होगा तभी ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी एंगल हमारे पास मौजूद होगा तो अगर उनका दरमियान प्लस का साइन होगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन π/2 प्लस थीटा। तो यहाँ प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। वो क्या था हमारे पास, साइन अल्फा। तो अल्फा की जगह यहाँ पर पुट करेंगे π/2, साइन π/2 और आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद दरमियान में आएगा प्लस कोस अल्फा है तो कोस अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू और साइन बीटा की जगह बीटा की वैल्यू। यहाँ पर अल्फा क्या है, π/2 है और बीटा क्या है, थीटा, ठीक है। अब हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमेशा याद रखना साइन π/2 पे हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ये पीछे टेबल एक अवेलेबल है, उसको आप स्टडी कर लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि साइन π/2 हमारे पास क्या होता है। या फिर कैलकुलेटर पे भी आप निकाल सकते हैं। तो साइन π/2 होता है हमारे पास 1, साइन π/2 होता है 90 और साइन 90 पे होता है 1। तो यहाँ पर उसकी जगह 1 पुट कर देंगे, आ जाएगा कोस थीटा प्लस कोस π/2 बेसिकली क्या होता है 0 और इधर आ जाएगा साइन थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा और ये तो वैसे 0 बन जाएगा क्योंकि 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। ये हमने 1 सॉल्व किया था, अब हम 2 सॉल्व करेंगे सेकंड वाला। सेकंड हमारे पास बेसिकली क्या है, कोस π/2 प्लस थीटा। अब यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला कोस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पुट करते हैं, कोस अल्फा की जगह हमारे पास आएगा π/2 और कोस बीटा यानी कि कोस थीटा। अब दरमियान में इधर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, दरमियान माइनस साइन अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू यानी कि π/2 और कोस इधर दोनों साइन आएंगे, साइन थीटा यानी कि बीटा की वैल्यू। और मैंने अभी आपको बताया है कि कोस π/2 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो 0 पुट कर देंगे, कोस थीटा माइनस साइन π/2 यानी कि साइन 90 पे होता है 1, उसकी 1 पुट कर देंगे, साथ में आ जाएगा साइन थीटा। तो ये तो कर देगा 0 माइनस इधर क्या आ जाएगा हमारे पास साइन। तो उन्होंने कहा था जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपने साइन थीटा या कोस थीटा में कन्वर्ट करना है, फार्मूला अप्लाई करके वो हमने कर दिया है। जो बाकी 2 क्वेश्चन है वो भी इसी तरह सॉल्व होंगे।
अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह मैं आपको 5 और 6 क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने 1 2 क्वेश्चन करवाए थे, तो 3 और 4 हमारे पास सिमिलर हैं, तो आपने खुद करने हैं। अब मैं 5 6 करवाऊंगा आपको, और 6 7 8 आपने खुद करने हैं, वो भी सिमिलर इसी तरह के होंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम देखते हैं। हमारे पास ना पहले इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या है हमारे पास, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है कोस थीटा माइनस 180 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो माइनस वाला फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, हमारे पास बेसिकली फार्मूला क्या था, कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस, अब यहाँ पर माइनस है दरमियान में, तो यहाँ पर दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, साइन एल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब हमारे पास कोस थीटा ऐसे ही रहेगा, और कोस 180 पे बेसिकली क्या होता है, -1 आता है। आप कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करके देख लीजिएगा। वैसे आपको टेबल एक मिलता है, उसमें वैल्यू सारी गिवन होती हैं, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। प्लस साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा, और हमेशा याद रखना साइन 180 पे क्या होता है, 0 होता है। प्लस माइनस माइनस कोस 1 कोस को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोस ही रहेगा, इसको जब 0 से करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो माइनस कोस थीटा में जब 0 को ऐड करेंगे तो माइनस कोस थीटा हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हमारे पास जो 6 है वो भी सिमिलर इस तरह सॉल्व होगा। लेकिन उसके लिए आपको टेंजेंट का फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बेसिकली इक्वल होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट। हाँ, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस वाला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दरमियान में माइनस है। तो यहाँ पर भी पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वो क्या दी हुई है, टेंजेंट 180 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है। फॉर्मूला किसके इक्वल है, इधर आएगा टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, यानी कि यहाँ पर आएगा टेंजेंट 180 डिग्री माइनस टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 180 डिग्री टेंजेंट अल्फा। और मैंने अभी आपको बताया है कि टेंजेंट अगर यहाँ से हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं, टेंजेंट 180 डिग्री, और आपको पता हो कि साइन हमारे पास बेसिकली टेंजेंट किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉस के। अगर साइन 180 0 के इक्वल है और कॉस 180 -1 के इक्वल है, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब टेंजेंट 180 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया हमारे पास 0। तो यहाँ पर माइनस टेंजेंट अल्फा ऐसे ही डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 180 के साथ 0 पुट करेंगे, तो उसको जब टेंजेंट अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे वो भी क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर बचेगा माइनस टेंजेंट अल्फा, और नीचे से बचेगा 1। क्यों, क्योंकि जब टेंजेंट थीटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कर देगा उसे, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो आया है माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हो गए सॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप लोगों ने खुद करना है। अब मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सिमिलर फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, लेकिन कैसे अप्लाई करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और
हाँ 12 तक से सिमिलर ही हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलाज आपके पास अप्लाई होंगे तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पहले करते हैं। नाइन हमारे पास है साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा साइन 180 डिग्री माइनस प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। पहले इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आएगा साइन, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके फिर उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लाते हैं। आ जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा। पहले इस पर सॉल्व करते हैं। इस पर जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा की जगह क्या पुट करेंगे 90 डिग्री, ठीक है, और साथ में आएगा कोस बीटा की जगह मैं क्या पुट करूँगा अल्फ़ा। अगर दरम्यान में माइनस का साइन है साइन के फॉर्मूले में तो दरम्यान में माइनस ही आएगा, तो आएगा फिर कोस अल्फ़ा की जगह 90 डिग्री और साइन बीटा यानी कि अल्फ़ा। इसी तरह इस पर अगर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ इधर आ जाएगा साइन 180 डिग्री कॉस अल्फ़ा दरम्यान प्लस का साइन और कॉस 180 डिग्री साइन अल्फ़ा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था साइन 90 हमारे पास क्या होता है, इसी वीडियो में बताया है कि साइन 90 हमारे पास होता है 1 के इक्वल डॉट कोस अल्फ़ा माइनस कोस 90 होता है 0 के इक्वल डॉट साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 180 बेसिकली क्या होता है 0 के इक्वल। कोस अल्फ़ा ऐसे ही, और कोस 180 बेसिकली होता है -1 के इक्वल, और यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फ़ा ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर कोस अल्फ़ा ऐसे ही आ जाएगा और ये टर्म वैसे ही 0 हो जाएगी, 0 टर्म पहले लिख देते हैं। यहाँ पर भी ये टर्म फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, प्लस माइनस 1 को साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा कोस अल्फ़ा और यहाँ बचा है माइनस साइन अल्फ़ा, क्योंकि दोनों 0 हैं ख़त्म हो जाएंगे वैसे ही, प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास आंसर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तो यही हमने क्या करना है प्रूव करना था, ये हमारे पास आ गया है राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। अगर इसमें किसी किस्म का इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है हमने लाना टेंजेंट 54 को इज इक्वल टू ये बहुत इजी है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पर इससे पहले इस एंगल को ब्रेक करेंगे। अब मैं ब्रेक कैसे करूँगा ये मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है टेंजेंट 54 डिग्री, इसको हम ब्रेक करता हूँ टेंजेंट 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो, क्योंकि अगर 45 में 9 ऐड करूं तो 54 आता है, और आपके पास कंफ्यूजन है या क्वेश्चन आपका यही रेज हो सकता है कि मैंने 45 में क्यों ही प्लस 9 किया, किसी और एंगल में क्यों नहीं किया मैंने कन्वर्ट, ठीक है, 45 में ही क्यों किया। 45 में मैंने इसलिए किया है, वैसे अगर मैं 36 नेक्स्ट में अगर ऐड करूं तो हमारे पास और भी एंगल्स आ सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें क्यों किया, क्योंकि टेंजेंट 45 पर मेरे पास वैल्यू मौजूद है। टेंजेंट 45 पर अगर टेबल में अगर हम देखें तो टेंजेंट 45 पर 1 वैल्यू है, तो इसलिए मैंने क्या किया, अपने ईजी के लिए, अपने ईजी होने के लिए मैंने क्या किया, टेंजेंट 45 प्लस 9 डिग्री कर दिया, 54 को मैंने ब्रेक कर दिया,
वो क्या बन गया 45 + 9। तो आपको पता है 45 + 9 भी क्या होता है 54 ही होता है। तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई करूँगा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का। तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है हमारे पास, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ठीक है, अब हमारे पास टेंजेंट 45 पे वैल्यू क्या होती है, बेसिकली 1 होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट 9 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 45 पे 1 होता है और टेंजेंट 9 डिग्री। तो यहाँ तक तो हो गया हमारे पास सॉल्व। लेकिन यहाँ पर हमने आंसर किस में लाना है, साइन थीटा और कोस थीटा में लाना है। तो टेंजेंट की जगह टेंजेंट का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो टेंजेंट का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया है। पिछली वीडियो में क्या पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया है मैंने आपको। वैसे 9.3 में भी मैंने आपको करवाया है वो फॉर्मूला। 9.3 के अलावा आपको इसका वीडियो में पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में मैंने आपको बताया है कि टेंजेंट का हमारे पास बेसिकली फार्मूला क्या होता है। टेंजेंट का फार्मूला होता है हमारे पास साइन ओवर कोस डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इधर भी लिखेगा साइन थीटा यानी कि साइन 9 डिग्री ओवर एंगल हमेशा वही आएगा जो टेंजेंट के साथ मौजूद है। तो ऊपर वाले का एलसीएम अगर ले हम तो ऊपर वाले एलसीएम में आ जाएगा कोस 9 डिग्री। ऐसे ही कोस 9 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कि आ जाएगा कोस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाय, इस तरह नीचे फार्मूला अप्लाई करेंगे, सॉरी नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, कोस 9 डिग्री, इधर भी आ जाएगा कोस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर कोस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 9 डिग्री माइनस साइन। ठीक है, और दोबारा से देख ले 54 वैसे तो 90 में से अगर मैं 90 में से 36 को माइनस करूं तभी मेरे पास 54 ही आता है, तभी मैं फार्मूला अल्फा माइनस बीटा का अप्लाई कर सकता हाँ। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, 9 चाहिए था, क्योंकि कोस हमारे पास कोस और साइन के साथ क्या मौजूद था, 9 मौजूद था। तो मैंने इसलिए क्या किया, अपने आसानी के लिए क्या किया, हमारे पास 45 वाला एंगल ले लिया। 45 में अगर मैं 9 को ऐड करूँ तो हमारे पास क्या बनता है 54। तो उस पर बाद में फर्दर फार्मूला अप्लाई करके तो हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। और ये जो आंसर आया है बेसिकली किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास क्या दिया हुआ है, उस पर भी हमारे पास फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सिमिलर हैं। अगर आप कोशिश कीजिएगा कि आपसे हो जाए, अगर ना हुए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी वीडियो पे शॉर्ट वीडियो या फिर वैसे आपको मुकम्मल वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि वो क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 105। 13 जो दिया हुआ है उसमें हमने क्या फाइंड करना है, cos 105। इसको डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते, वैसे तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट निकल सकती है, लेकिन हम ना फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली टेबल अगर देखें तो टेबल में हमारे पास 30 पर वैल्यू गिवन है, कोस की 45 पर गिवन है, 60 पर गिवन है। तो अब मैं क्या करूँगा, कोई ऐसे दो एंगल्स में डिवाइड करूँगा जिसकी वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास टेबल में गिवन है। अगर मैं इसे कोस 105 को ब्रेक करूँ 105 को, तो इसमें अगर मैं ब्रेक करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ cos 60 प्लस 45 डिग्री, क्योंकि अगर मैं 60 में 45 डिग्री ऐड करूँ तो हमारे पास बनता है 105। ठीक है, और cos 60 पर 45 पर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है टेबल में। आप टेबल में वैल्यूज़ देख सकते हैं, हमारे पास बुक में अवेलेबल है वो टेबल। तो हम अगर इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, हमारे पास फार्मूला अप्लाई करते हैं,
कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस, क्योंकि इधर दरम्यान प्लस है तो कोस का फार्मूला जब भी अप्लाई करेंगे अगर दरम्यान में प्लस होगा तो इधर माइनस आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कोस 60 पे हमारे पास बेसिकली वैल्यू होती है 1/2 और इस पर होती है 1/√2 माइनस कोस 60 पर साइन 60 पे वैल्यू होती है √3/2 और इस पर वैल्यू होती है 1/, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1/2 √2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3 डिवाइडेड बाय 2 √2। अगर हम इसके एलसीएम लें दोनों का तो हमारे पास आएगा 2 √2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस √3। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। इसको कैलकुलेटर को सॉल्व करके वैल्यूज़ भी आप फाइंड कर सकते हैं। इतना भी अगर आप कर लेंगे तो इनफ है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ को। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें कौन सा एंगल दिया हुआ है हमारे पास, वहाँ पर एंगल दिया हुआ है टेंजेंट 15 डिग्री। टेंजेंट 15 डिग्री को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी ऐसे दो एंगल में हम डिवाइड कर देंगे या ऐसे दो एंगल में कन्वर्ट कर देंगे कि हमारे पास टेबल में जिसकी वैल्यूज़ मौजूद हैं। मैंने अभी आपको बताया था टेंजेंट में हमारे पास टेंजेंट के अगर टेबल में देखें वैल्यूज़ तो 30 पे दिया हुआ है, 45 पे दिया हुआ है, 60 पे दिया हुआ है और 90 पे दिया हुआ है। तो मैं इसको भी ब्रेक करूँगा, इसको ऐसे ब्रेक करूँगा मैं ताकि हमारे पास ऐसे दो एंगल में ब्रेक करूँगा जिसको प्लस या माइनस करने से मेरे पास 15 आ जाए। तो मैं अगर इसे लिखूँ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो हमारे पास क्या आता है 15 डिग्री और टेंजेंट 45 और टेंजेंट 30 पर हमारे पास वैल्यू भी गिवन है टेबल में, तो हम इजीली पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले फार्मूला पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था, अगर दर में माइनस हो तो टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, ठीक है। अब टेंजेंट 45 पे हमारे पास बेसिकली वैल्यू क्या होती है 1 होती है, माइनस टेंजेंट 30 पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, वो हम इसलिए निकाल सकते हैं कि हमारे पास साइन 30 पे होता है 1/2 और कोस 30 पे होता है √3/2। तो उन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा इसका, तो 1 आंसर आ गया, इसका आ जाएगा 1/√3। ऊपर वाले का अगर मैं एलसीएम लूँ तो हमारे पास √3 एलसीएम में आ जाएगा। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इस तरह इधर हम जब एलसीएम लेंगे तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको भी आगे आप फर्दर सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, कैलकुलेटर के जरिए इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास क्या आ गया है, फाइनल आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जिस मेथड से मैंने आपको करवाए हैं, अगले क्वेश्चंस का भी मैं हिंट दे देता हूँ आपको ताकि आपको सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाए। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, उस पर भी दिया है 105 को कैसे करेंगे, इसी तरह सिमिलर 60 + 45 करके फिर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है साइन 15, क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको भी हमने ऐसे ब्रेक करना है 45 माइनस 30, तो उस पर भी इजीली फार्मूला अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं 70 से लेकर 23 तक वो करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह फिर हमारी ये एक्सरसाइज भी हो जाएगी कंप्लीट। तो और भी अगर कोई क्या उसका नाम है, बेसिक मैथमेटिक्स 1 में कोई और एक्सरसाइज या कोई और क्वेश्चन ऐसा है जो आप कह रहे हैं अगर एडिशन 2 में वो अवेलेबल नहीं था, वो एडिशन 3 में आ चुका है, तो आप मेंशन कर दिया करें या मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करें ताकि मैं उसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो बहुत सी वजूहात की बिना पर मैं मसरूफियत की बिना पर मैं जल्दी कोई वीडियो नहीं बना पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं मुसलसल वीडियोस बनाऊंगा और नेक्स्ट जो कोर्सेज़ है उसको भी कंप्लीट करवाऊंगा। अगर आपने कोई नया कोर्स
आपको जो ऐसा लग गया है मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो आपको नहीं समझ आ रहा है, या स्टैट से रिलेटेड आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करके मुझे इनबॉक्स में सेंड कर सकते हैं वो बुक, ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।